Jai Hind student. Now let's start our study chapter 6 and now our topic is connective tissue. So student अब हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो आपस में क्या करते हैं स्टूडेंट, कनेक्ट करने का फंक्शन करते हैं, मतलब वो आपस में किसी को कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारा टॉपिक यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू आ रहा है ब्लड। जो ब्लड होता है वो भी एक तरीका क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कनेक्ट करने का फंक्शन रखता है। तो स्टूडेंट अब हमारे टॉपिक पे हम आते हैं, अपनी बुक ओपन करेंगे। बुक में गिवन है ब्लड इज अ टाइप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। जो ब्लड होता है वो कनेक्टिव टिश्यू का टाइप होता है, इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो उसे कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा जाता है स्टूडेंट, द सेल ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू आर। तो स्टूडेंट अब बुक में ही गिवन है कि जो कनेक्टिव टिश्यू तो होता है ब्लड, बट उसकी सेल कैसी होती है। तो जितने भी कनेक्टिव टिश्यू है इस टॉपिक में मैं आपको बात करूंगी, इसमें 6 कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट द सेल ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उसकी सेल कैसी होती है, उसमें स्पेस होता है, साथ में वो कैसी होती है, लूज स्पेस इन इम्ब्लेम इन द इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स। तो वो इम्ब्लेम होती है मतलब बिखरी हुई होती है, और साथ में उसके अंदर एक मैट्रिक्स मतलब एक फ्लूइड जो होता है वो होता है स्टूडेंट। जो मटेरियल्स प्रेजेंट होता है सेल में वो मैट्रिक्स होता है। तो स्टूडेंट द मैट्रिक्स बी द जेली लाइक फ्लूइड, जो जेली लाइक होता है, जो जेली लाइक होता है मैट्रिक्स, और साथ में कैसा होता है, फ्लूइड होता है मतलब इजीली फ्लू हो जाता है, और साथ में डेंस एंड रिजिड होता है मतलब वो हैवी भी होता है और लाइट भी होता है, मतलब मैट्रिक्स एक जैसा नहीं होता, हर सेल उसमें डिफरेंट होता है स्टूडेंट। The nature of the matrix is different with the function in a particular connective tissue। इसी तरह से जो मैट्रिक्स होता है वो डिफरेंट होते हैं इन अ डिफरेंट सेल में, और उसके फंक्शन भी डिफरेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, सबसे पहले टेक अ ड्रॉप ऑफ द ब्लड। जो ब्लड होती है उसकी हमें ड्रॉप लेना है और उस स्लाइड में और साथ में उसे ऑब्जर्व भी करना है अंडर द माइक्रोस्कोप स्टूडेंट। तो जब ब्लड को हम ऑब्जर्व करेंगे अंडर द माइक्रोस्कोप तो हम देखेंगे कि ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है। तो स्टूडेंट ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड जो है उसमें क्या होता है, मैट्रिक्स होता है, मतलब उसमें क्या प्रेजेंट होता है, उसमें प्लाज्मा प्रेजेंट होती है, प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती है, आरबीसी प्रेजेंट होती है और डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती है स्टूडेंट। तो हम देखेंगे कि आरबीसी जो होती है वो रेड ब्लड सेल्स होती है, जिसके कारण जो ब्लड होता है रेड कलर का होता है। उसके बाद हम अगर डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे स्टूडेंट तो व्हाइट ब्लड सेल्स होती है, जो हमें क्या करती है, किस तरह से हमें प्रोटेक्ट करने का फंक्शन होती है किसी भी इसी से। सो स्टूडेंट यहाँ पे गिवन है कि द प्लाज्मा कंटेन द प्रोटीन। तो जो प्लाज्मा होती है उसमें किसके कंटेन होते हैं स्टूडेंट, उसमें जो होता है इसमें प्रोटीन, सॉल्ट एंड हार्मोन्स भी प्रेजेंट होते हैं। मतलब ब्लड में क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, प्लेटलेट्स होती है, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, और साथ में क्या होता है उसमें प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। तो प्लाज्मा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, उसमें ये होता है कि इसमें प्रोटीन, सॉल्ट एंड हार्मोन्स प्रेजेंट होता है। तो जो ब्लड फ्लो होता है, ब्लड फ्लो होने के साथ हमारी पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है, तो साथ में क्या ट्रांसपोर्ट करने का उसका ब्लड का फंक्शन होता है। क्या ट्रांसपोर्ट करता है स्टूडेंट, गैस को ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, हार्मोन्स को, वेस्ट मटेरियल्स को हमारी जो बॉडी के पार्ट्स में ट्रांसफर करने का फंक्शन होता है। इसी तरह सेकंड कनेक्टिव टिश्यू, फर्स्ट कनेक्टिव टिश्यू क्या था स्टूडेंट, ब्लड, और सेकंड कनेक्टिव टिश्यू की बात करें स्टूडेंट तो हम बोन होती है। तो बोन जो होता है अनदर एग्जांपल ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू स्टूडेंट। तो फॉर्म द फ्रेमवर्क, उसका तो फंक्शन होता है, फ्रेमवर्क होता है मतलब हमारी बॉडी में किस तरह से फ्रेमिंग होती है, मतलब उसको क्या हार्डनेस प्रेजेंट होती है, हार्डनेस के कारण ये बोन होती है। इसी तरह से ये टिश्यू होता है। तो इस तरह से सपोर्टिंग द बॉडी, जिससे हमारी बॉडी को सपोर्ट करने का भी फंक्शन होता है स्टूडेंट। इसी तरह से यहाँ पे क्या है कि मसल्स एंड सपोर्ट द मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडीज। इसी तरह से जो इसका जो फंक्शन होता है वो मसल्स को भी और बॉडी को सपोर्टिंग करने का फंक्शन होता है। उसी तरह इट इज अ स्ट्रॉन्ग नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। ये जो टिश्यू होता है वो कैसा होता है, बोन स्ट्रॉन्ग होता है, नॉन फ्लेक्सिबल मतलब इजीली मुड़ता नहीं है, नॉन फ्लेक्सिबल होता है। और दिस द प्रॉपर्टीज ऑफ बोन इम्ब्लेम इन अ मैट्रिक्स इन अ कंपोनेंट कैल्शियम। इसी तरह से जो बोन है, बोन में जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है वो आपको रिमाइंड करना है कि जो मैट्रिक्स होता है बोन में, बोन टिश्यूज में वो किसका होता है, कैल्शियम का और फास्फोरस का प्रेजेंट होता है। अब हम थर्ड टिश्यू की बात करते हैं स्टूडेंट। तो हम बोन कैन बी कनेक्ट ईच अदर टाइप ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड लिगामेंट्स। इसी तरह से जो टू बोन्स होती है, टू बोन्स जब आपस में कनेक्ट होती है तो थर्ड जो कनेक्टिव टिश्यू होता है लिगामेंट्स, जहाँ पे टू बोन्स होती है, टू बोन्स जैसे हम हमारे हैंड्स को मूवमेंट्स कर सकते हैं, मूवमेंट्स करने का जो फंक्शन होता है, क्योंकि वहाँ पे टू बोन्स अटैच होती है किसके, बाई
थर्ड लिगामेंट जो होता है वो लिगामेंट्स के थ्रू, थर्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है लिगामेंट, जिसके थ्रू जो होती है 2 बोन्स अटैच होती है, जिससे हम इजीली 2 बोन्स को मूवमेंट्स करा सकते हैं। इसी तरह ये जो होती है, जो टिश्यू होता है वो कैसा होता है, इलास्टिक होता है। इलास्टिक मतलब इजीली मूवमेंट्स भी कर सकता है। और साथ में क्या होता है, इट इज स्ट्रैंड भी होता है। और साथ में बता रहा है कि लिगामेंट्स कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स। अब हम बता रहे हैं कि जितने भी वो टिश्यू होते हैं उसमें मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, मतलब मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो इसमें जो होता है वो लिटिल मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। साथ में इसमें बताया स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं 4th नंबर के टिश्यू की। 4th नंबर का जो टिश्यू होता है वो कौन सा होता है, टेंडोन होता है। तो टेंडोन से होता है, अगर हमने थर्ड की बात की स्टूडेंट, जो थर्ड लिगामेंट से होता है उसका फंक्शन होता है क्या करता है, 2 बोन्स को कनेक्ट करता है। अब 4th की हम बात करें तो टेंडोन होता है। तो टेंडोन कनेक्ट मसल्स एंड बोन। टेंडोन का फंक्शन क्या होता है, मसल्स और बोन्स को क्या करता है, कनेक्ट करने का फंक्शन होता है स्टूडेंट। इसी तरह हम बात करते हैं टेंडोन्स इन फाइबर्स टिश्यूज ग्रेट स्ट्रेंथ लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटीज। तो टेंडोन में जो फ्लेक्सिबिलिटीज होती है वो बहुत लिमिटेड होती है। हम अनादर 5th नंबर की अगर टिश्यू की बात करें तो 5th नंबर का जो टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, वो कौन सा होता है, कार्टिलेज होता है स्टूडेंट। तो कार्टिलेज होता है, इसमें वाइडली स्पेस होती है, इसमें स्पेस सेल्स में ज़्यादा होती है। द सॉलिड मैट्रिक्स कंपाउंड, इसमें जो मैट्रिक्स होता है वो कैसा होता है, किसमें, कार्टिलेज में। कार्टिलेज में जो मैट्रिक्स होता है वो सॉलिड होता है। सॉलिड इसलिए होता है स्टूडेंट क्योंकि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, किसका होता है, ये प्रोटीन का और साथ में शुगर का होता है। कार्टिलेज स्मूथ बोन सरफेस, जहाँ पे बोन की सरफेस में प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है, स्मूथ होता है स्टूडेंट। तो मतलब इसका जो मैट्रिक्स होता है वो हार्ड होता है, जो प्रोटीन और शुगर का होता है, और ये स्मूथ होता है स्टूडेंट। और यहाँ पे बोन की सरफेस में प्रेजेंट होता है स्टूडेंट। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज नोज में, ईयर्स में, है ना, ट्रेकियाज में और लैरिंग्स में प्रेजेंट होता है, जिससे मूवमेंट्स नहीं हो पाती है उस ऑर्गन्स की। इसी तरह से हम बात करते हैं स्टूडेंट, कैन नॉट बेंड बोन्स, जो बोन्स जो होती है बेंड नहीं होती है। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट जो कनेक्टिव टिश्यूज है, एरोलर। जो एरोलर जो कनेक्टिव टिश्यूज है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बिटवीन द स्किन एंड मसल्स, स्किन और मसल्स के बीच में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे, स्किन एंड मसल्स, अराउंड द ब्लड वेसल्स, उसके अराउंड कौन होती है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। इसी तरह से इसमें गिवन है और साथ में ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बोन मेरो में प्रेजेंट होता है, बोन मेरो में प्रेजेंट होता है, यहाँ पर बैक साइड में प्रेजेंट होता है, एरोलर टिश्यूज प्रेजेंट होता है। इसी तरह से ये क्या करता है, इसका फंक्शन होता है, ये क्या करने का फंक्शन होता है, हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, उन ऑर्गन्स को भी सपोर्ट करने का फंक्शन करता है। सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है और साथ में हेल्प द रिपेयर, और टिश्यू को रिपेयर करने का भी फंक्शन होता है एरोलर टिश्यू का। अब हम बात करते हैं लास्ट में, वेयर आर द फैट स्टोर। हमारी बॉडीज में फैट कहाँ स्टोर होता है स्टूडेंट, तो फैट कहाँ पे स्टोर होता है, क्वेश्चन है कि वेयर इज द फाउंड द फैट्स कहाँ प्रेजेंट होता है, यहाँ पे गिवन है स्टोरिंग द एडिपोस टिश्यू। हमारी बॉडी में जो एडिपोस टिश्यू होता है वहाँ पे फैट जो होता है स्टोर होता है, और फाउंड बिलो इन स्किन के नीचे फैट जो होता है वो स्टोर होता है और इंटरनल ऑर्गन्स में स्टोर होता है। द सेल्स ऑफ द टिश्यू कॉल्ड विद द फैट ग्लोब्यूल्स, क्योंकि इसमें जो होता है ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होता है इस टिश्यू में, तो वहाँ पे फैट जो होता है वो स्टोर होता है स्टूडेंट। स्टोरेज द फैट्स आल्सो लेस्ट इन इंसुलेटर, और जो फैट्स होता है वो इंसुलेटर का फंक्शन भी करता है। सो स्टूडेंट, आज मैंने आपको इतने सारे सभी टिश्यू के बारे में बताया। हमने ब्लड देखा, ब्लड के बाद हमने बोन देखी, बोन के बाद हमने लिगामेंट्स देखा, इसी तरह हमने 6 टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज देख लिए हैं। सो स्टूडेंट, आई थिंक कि आपको बहुत इजीली अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। जय हिंद।